पर आया नहीं है, ये मेरा अपना है। मैं यहाँ आज वक्ता के रूप में ज़रूर आया हूँ, लेकिन आचार्य श्री राम जी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने वाला मैं भक्त बड़ा पुराना हूँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। इसलिए कई बार मुझे आने का सौभाग्य मिला। इधर कुछ जिम्मेवारियों के कारण थोड़ा प्रवास कई क्षेत्रों में बढ़ गया, इसलिए आना कम हुआ। तो डॉक्टर साहब का कहना था कि आपको आना चाहिए, और आज मुझे वो मौका मिला है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है। सावन के महीने में शांति कुंज में आने का मौका मिले तो ये अध्यात्म की दृष्टि से और भी अच्छा हो जाता है कि ऐसे मौके पर यहाँ आने का, इस पवित्र स्थान पर आने का मौका मिला है। भारत के दक्षिणी हिस्से से चंद्रयान को उड़ाते हैं और भारत चंद्रमा पर पहला देश बनता है जिसका चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई उतरता है, तो वो भारत का चंद्रयान है। ऐसे शुभ बेला पर सावन का महीना हो, शांति कुंज का प्रांगण हो, चांद पर हम पहुँचे हों, अध्यात्म की चर्चा हो रही हो, तो यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और देश के लिए गौरव और गर्व में हम भी अपने आप को शामिल करते हैं। यह मैं समझता हूँ। मैं यहाँ जब अखिल विश्व गायत्री परिवार में आया हूँ तो पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी को याद करना, उनसे प्रेरणा लेना और उसी तरीके से माता भगवती देवी शर्मा जी का भी याद करना, ये मेरी परम जिम्मेवारी बनती है, जिन्होंने अध्यात्मवाद के दृष्टि से गायत्री परिवार को, गायत्री मंत्र के विषय को और गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ अध्यात्म के विषय को जिस तरीके से करोड़ों लोगों के जीवन में उसको समाने का जो कार्य किया, वह मानवता के लिए अद्भुत है और वह युग बदलने के लिए एक अवस्था है जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इसलिए जब मैं इस तपोभूमि पर आया हूँ तो श्री राम शर्मा जी को उनके प्रेरणा से और उनके प्रेरणा से जो करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया और युग परिवर्तन को आगे बढ़ाया है, और यह युग परिवर्तन की ओर हम चल पड़े हैं, इसके लक्षण भी हमको दिखने लगे हैं। इसके लिए भी जो उसका बीज उन्होंने रखा था वो आज एक विशाल वृक्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए उनको इनसे प्रेरणा भी लेते हैं और उनको हम इसके लिए उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ें, ऐसी ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बहुत से ऐसी फैकल्टीज़ हैं जिसमें काम हो रहा है और अध्यात्मवाद के तरीके को साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उनकी उपयोगिता, उनका रेलेवेंस, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसका जीवन में अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ों को देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को और शिक्षकों के द्वारा जो रिसर्च, जो उसमें गहन अध्ययन चल रहा है, वह भी मानवता को आगे ले जाने में बहुत उपयोगी काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा, अगर पाश्चात्य जगत की विचारधारा को देखें तो एजुकेशन इज़ फॉर ब्रेड, शिक्षा जीवन अर्पण करने का माध्यम है। और जब हम अपनी विचारधारा को देखें और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की भाषा को देखें तो हमें समझ में आता है कि इसकी शुरुआत ही संस्कार शाला से शुरू होती है और संस्कार का प्रेरणा स्रोत बनता है। शिक्षा जीवन को परिष्कृत करने का, अपने जीवन का सार्थक अर्थ ढूंढने का रास्ता है, यह हमको उसमें से समझ में आता है, जिसको देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति के ज्ञान को, भारतीय संस्कृति के तत्व को, भारतीय संस्कृति के ममत्व को जानने का प्रयास कर रही है। इसके लिए
मैं विशेष करके बधाई देता हूँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय को। नारी शक्ति की दृष्टि से नशा मुक्ति के लिए और नशा मुक्ति के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए और उसके में स्वच्छता के साथ साथ हमारे सरोवरों का बनाना, फिर वृक्षारोपण, इन सबको भी आपने जो आगे बढ़ाया है वह भी बहुत ही अच्छा कार्य है। व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से जो आपने साधन को यानी व्यक्ति का निर्माण जो आपने इस कार्य को लिया है, यह भी युग बदलने में अपने आप में बहुत बड़ा कार्य करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक युवा की चेतना का सवाल है, उसके लिए भी नैतिक बौद्धिक शक्तियाँ बढ़ें और सामर्थ्य बढ़े युवाओं का, यह भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय इस कार्य को और शांति कुंज अपने आप में इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। तो मैं ये ज़रूर, मुझे संतोष भी है और मुझे विश्वास भी है कि सर्वांगीण विकास व्यक्ति का होने में देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक पायनियर इंस्टीट्यूशन के रूप में देश में अपना योगदान करेगा, यह मैं मानता हूँ। और इसी के माध्यम से आगे चल करके परिवर्तन आएगा। विचारों में परिवर्तन आता है तो व्यक्ति में परिवर्तन आता है, व्यक्ति में परिवर्तन आता है तो समाज में परिवर्तन आता है, परिवार में परिवर्तन आता है, और जब समाज में परिवर्तन आता है तो देश में परिवर्तन आता है। यह एक जिस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें यह विश्वविद्यालय के कार्य हमेशा हम सबको प्रेरणा भी देंगे और आगे बढ़ाने में अपना योगदान भी करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम के कारण मानवता में भारत की विचारधारा ने कैसे कैसे किन किन बातों में अपना योगदान किया है, इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए, इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि दुनिया के सामने आए कि हमारी विचारधारा उपनिवेशवाद से के साथ नहीं है। उपनिवेशवाद की तरह हम किसी पर आधिपत्य नहीं जमाते, लेकिन हाँ, विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो मानवता के लिए उपयोगी है उसको बढ़ाने में हम कभी भी मानवता के लिए करने में समर्पित रहते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं। और हम सब लोग अपने जीवन में इस मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो मानवता का भला होगा, ऐसा मेरा मानना है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसको आगे बढ़ाए।